जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि के अष्टमी तिथि पे और नवरात्रि की नौमी तिथि पे हमें किस विधि से स्वयं से घर पे अपना हवन अच्छे से करना चाहिए। देखिए, मंत्र जो हवन होता है हमेशा मंत्रों के माध्यम से होता है, क्योंकि बिना मंत्रों का हवन नहीं संभव है। ये देखिए, भले हो सकता है कि जो मंत्र हम प्रयोग करते हैं वो सरल मंत्रों का हम प्रयोग करें, क्योंकि देखिए जो मंत्र की जो हवन के जो मंत्र होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी उसमें है मंत्रों के बारे में। तो मैं आपको ये कर सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो सरल जो मंत्र हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, ताकि हर कोई जो है बहुत ही सुविधा के संग कर सके। और मंत्र का जो हवन का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्र भी हम सरल प्रयोग करेंगे और जो हवन के जो स्टेप्स होते हैं उसको भी हम फॉलो करेंगे, तभी जो है उस हवन का हमें पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। चाहे आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हों, चाहे नवरात्रि में आप जो है नमान पारायण कर रहे हो रामचरितमानस का, चाहे फिर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हो, किसी से भी आप कर रहे हो, तो आप जो है अष्टमी या नवमी जब भी आप हवन करेंगे तो इसी विधि से आपको हवन करना है। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि मुझे हवन का सरल विधि बताइए। देखिए, सरल विधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना मंत्रों का हवन करेंगे, क्योंकि जब बिना मंत्रों का ही हवन करना है तो फिर उसमें आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिना मंत्रों का हवन संभव ही नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हमें हवन करना है। तो देखिए, हम जब भी करेंगे अष्टमी या नवमी में तो अपना पूजा पाठ हम पूरा संपन्न कर लेंगे, क्योंकि जो भी हम अध्याय कर रहे हैं, जो हम पाठ कर रहे हैं, जो पूर्ण हो जाएगा तभी जो है हवन करते हैं। तो देखिए, मेरे घर में जैसे हम लोग जो है हम लोग नवमी को करते हैं, तो देखिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो अपना पूर्ण कर लेता है, जो अपना रामचरितमानस का जो पाठ कर रहा है वो नवान पारायण जो है वो कंप्लीट कर लेता है, जो सुंदरकांड का कर रहा है वो अपना कंप्लीट कर लेता है, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का जो अनुष्ठान अपना किया वो कंप्लीट कर लेता है। तो आखिरी में जो होता है सबसे बाद जो हम लोग हवन करते हैं। तो हवन देखिए हमेशा ऐसे ही किया जाता है, पाठ जो आपका पूर्ण हो जाए तब आपको हवन करना है। तो देखिए, क्योंकि हम सभी लोग जो है अगर पूजा पाठ करके उठ रहे हैं तो हमारा मंदिर में हमारा दीपक भी जल रहा होगा, हमने पवित्रीकरण भी हमने कर लिया होगा, तो ये सब फिर कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी जगह पे देखिए हमको हवन करना है बस उस जगह को अच्छे से हम साफ़ सुथरा कर लेंगे, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे और वहाँ पे एक जो है अष्टदल कमल हम बना लेंगे। ये अष्टदल कमल देखिए आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से एक जो है अष्टदल कमल आप बना लीजिएगा और अपना जो हवन कुंड है, हवन कुंड उसके ऊपर आप जो है स्थापित कर दीजिएगा। हवन कुंड कभी जो है लोहे का प्रयोग मत करिएगा और मत जो है एल्युमिनियम का प्रयोग करिएगा, जिसको जस्ता भी बोलते हैं, उसको मत प्रयोग करिए, क्योंकि उसमें लोहा मिक्स होता है, उसमें कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। उसका हमें परिणाम अच्छा बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, बल्कि दुष्परिणाम ही प्राप्त होता है। तो हमेशा जो है तांबे का जो आता है हवन कुंड उसका प्रयोग कीजिएगा, या तो आप तांबे का जो है हवन कुंड आप ले लीजिएगा, या तो देखिए अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो मिट्टी का भी आप बनवा सकते हैं। मिट्टी का भी देखिए उसका भी हवन कुंड बहुत अच्छा होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास हवन कुंड नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए जहाँ भी आपको हवन करना है सबसे पहले वहाँ पे जो है ईंट लगा लीजिए आप। ईंटा जो होता है उसको जो साफ़ सुथरा बिल्कुल हो, वहाँ पे जितना बड़ा आपको रखना है, कितने लोग हैं इसके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से उसको बिछा लीजिए और उसके ऊपर जो है मिट्टी का जो एक पतला लेयर होता है, मिट्टी को जो गीला कर लीजिए, एक पतला लेयर जो है उस ईंटे के ऊपर लगा दीजिए। तो उस पर भी जो है आप हवन जो बहुत अच्छे से कर लेंगे। किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि बहुत ही आसानी से उस पर भी हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें आप सुगमता हो उसके अनुसार देखिए आप हवन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अष्टदल कमल बना के इसके ऊपर जो हवन कुंड आप रख लीजिएगा। हवन कुंड के ऊपर देखिए अच्छे से जो है हल्दी और कुमकुम का जो टीका यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, कि मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं देखिए आपको यहाँ पे अग्नि जो है जला के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे देखिए आज हवन नहीं करना है, बस केवल मैं सारे प्रोसेस आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो अब जो है अपने जो है हवन का हम संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए देखिए हाथ में जो है जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, 3 बार जो है ओम विष्णु 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 कह के आप जिस भी उद्देश्य से ये हवन कर रहे हैं, अगर माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो बोलिएगा। अगर मान लीजिए रामचरितमानस आपका संपन्न हो रहा है तो सीताराम की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, जिसकी भी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो अपनी मनोकामना जो है इस संकल्प में बोल के, जो तिथि पक्षवार जो बोला जाता है सब कुछ वो सब बोलते हुए, अपना गोत्र बोलते हुए ये जो संकल्प है एक खाली बर्तन में जो है ये संकल्प का सामान जो है आप छोड़ दीजिएगा। अब हमें कैसे जो है अपनी सुविधा लगानी है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए जब भी आप हवन कुंड लीजिए ना, तो हवन कुंड में हमेशा ही सबसे नीचे जो है, जिसको आप लोग गोईठा भी बोल सकते हैं, ऊपरी भी बोल सकते हैं, या कंडा भी बोल सकते हैं, जो भी है सबसे नीचे हमेशा देखिए ये इसको बेच देना चाहिए हमें। इससे क्या होता है कि लकड़ी देखिए जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर हम ऊपरी नीचे लगा रहे हैं, गोईठा लगा रहे हैं, तो ये जल्दी ठंडी नहीं होती, आग को पकड़ के रखती है। इसलिए हमेशा ही जो है इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो है हम इस तरह से पहले इसको लगा लेंगे, ठीक। अब जो है अब लकड़ी हम लेंगे, आम की लकड़ी की सुविधा ली जाती है, तो आम की लकड़ी का सबसे पहले देखिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। एक तरह से ट्रायंगल आप बना लीजिएगा। अब जो है इसके बीच में देखिए
कपूर जैसे लेके थोड़ी अच्छी मात्रा में जो है कपूर लेके जो है यहाँ पे ऐसे आप रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम चलाएं तो हमारा जो है अच्छे से ये पकड़ ले, ठीक है। अब फिर उसके पश्चात देखिए इस तरीके से एक जो आप अपना जो है चम्मच ले लीजिएगा, स्पून जो भी ले लीजिएगा, अगर आपके पास सुरवा है तो सुरवा ले लीजिएगा। सुरवा में इस तरीके से जो है कपूर आप ले लीजिएगा। कपूर में जो है यहाँ पे जो है अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित करके आपको हमको हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित करना है। तो इसके लिए देखिए आप जो है मंत्र बोलिएगा, बहुत ही देखिए सरल मैं मंत्र बता रही हूँ। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात। ये जो है अग्नि जलाने का मंत्र है, ठीक है। ये जो हमने कपूर रखा हुआ है इसी के ऊपर जो है हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। अग्नि का देखिए आवाहन नहीं किया जाता है, ठीक है। अग्नि बस केवल मंत्रों के माध्यम से प्रज्वलित किया जाता है। अब जब यहाँ पे हमारा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, तो जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो है जितनी भी हमने यहाँ पे रखी हुई है संविधा आम की जो रखी हुई है, अब हम इसके ऊपर अच्छे से जो है यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौकोर से करते हुए अच्छे से इसको सर्व कर देंगे। कुछ जो छोटी लकड़ियाँ जो हैं आप बीच में भी रख सकते हैं, इस तरीके से बना देंगे। कितने लोग देखिए हवन करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको लकड़ी इसमें लगाना है। तो आपका समिधा देखिए यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी हम, क्योंकि हमारे अग्निदेव यहाँ पे आ चुके हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग पाद्य अर्घ और आचमन कर देंगे इनको हम। तो 3 बार जो है इस तरीके से जो है जल घुमा के यहाँ पे ऐसे गिरा दीजिएगा। अब इतना करने के पश्चात अग्निदेव को देखिए हम उनको जो है कुमकुम अर्पित कर देंगे, हल्दी अर्पित कर देंगे और पुष्प अर्पित कर देंगे। यहीं पे जो पास में हम छोड़ देंगे, तो उनकी जो है हमारी पूजा हो जाएगी। अब जो है अग्निदेव को अपने जो है शक्तिशाली करने के लिए अग्निदेव से ये हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो है बिना किसी विघ्न बाधा के जो है ये जो हवन ये पूर्ण हो जाए। इसके लिए देखिए 7 बार जो है हम घी का जो है हम आहुति देंगे, ठीक है। और मंत्र हम बोलेंगे ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। इस तरह से करते हुए 7 बार जो है हमें घी की आहुति पहले देनी है, ठीक है। प्रार्थना करना है कि हे अग्नि देवता आप बहुत ही शक्तिशाली हो जाइए और मेरे इस हवन को जो है पूर्ण कीजिए बिना किसी विघ्न बाधा के। देखिए हमारा जो हवन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रारंभिक जो आहुतियाँ होती हैं और जो मुख्य जो है बीच का आहुति होता है, फिर लास्ट की जो आहुति होती है। 3 पार्ट में हमारा हवन जो है डिवाइड होता है। तो अब जो पहला जो प्रारंभिक जो है हवन हम करेंगे, तो जो इसमें जो घी की आहुति में 5 जो आहुतियाँ डालनी है वो देखिए अगर आप जैसे अकेले कर रही हैं, अगर महिला हैं तब तो आप अपने से कर लीजिए। लेकिन अगर आपके संग आपका बेटा बैठा है, आपके हस्बैंड बैठे हैं, मेल अगर वहाँ बैठा हुआ है, तो मेल से पुरुष जो से है पहला जो घी का आहुति आप डलवाएंगी वो पुरुष से ही डलवाना है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ इसके लिए। देखिए इस तरीके से एक जो है पानी का पात्र जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। ऐसे प्रोक्षणी होता है उसमें यहाँ रखा जाता है, तो वो देखिए मैं नहीं दिखा रही, यहाँ पे मैंने सिंपल ढंग से यहाँ रखा हुआ है। आप जो है मंत्र आप बोलेंगे हम ओम प्रजापते स्वाहा। स्वाहा करेंगे तो यहाँ पे हम घी डाल देंगे, ठीक है। जो घी बच जाएगा इदम प्रजापते नमः इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। फिर जैसे हम बोलेंगे ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये जो 5 आहुतियाँ हमें डेली हैं। अब इसके पश्चात हम लोग नवग्रह की जो है आहुति हम डालेंगे, ठीक है। तो नवग्रह आहुति लिए देखिए इस तरीके से मार्केट में देखिए नवग्रह की संविधा मिलती है। देखिए इसमें देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ये खैर, ये मंगल की लकड़ी है। देखिए इसमें पीपल है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गुरु की लकड़ी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य की लकड़ी है ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे बुध की लकड़ी है ये। और यहाँ पे इसी तरीके से देखिए शमी है, शनि की लकड़ी है, शुक्र की देखिए यहाँ पे लकड़ी है। सब लकड़ियाँ देखी हैं। जो जिस हम नवग्रह का नाम लेंगे, जिसके जिसके नाम का है उसी के नाम का हम डालते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे नवग्रह की आहुति हमको डालना है, तो ओम गृणी सूर्याय नमः स्वाहा। तो जो इसमें देखिए सूर्य का जो लकड़ी होगा, इसे देखिए सूर्य का जो लकड़ी है तो इसको हमें डालना है। तो हम कैसे बोलेंगे, घी में इसको हम डिप कर लेंगे, ठीक। और हम बोलेंगे ओम गृणी सूर्याय नमः स्वाहा। इस तरीके से हम लकड़ियों को घी में डिप करते हुए डालते चले जाएंगे। तो अब मैं जैसे मंत्र मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ओम गृणी सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम बुम बुधाय नमः स्वाहा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शुं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शं शनये नमः स्वाहा। ओम रांग रहवे नमः स्वाहा। ओम केन केतवे नमः स्वाहा। इस तरीके से हमारा नवग्रह का जो यहाँ पे आहुति हो जाएगा।
एक लोग तो जो है नवग्रह की जो संविधा है इससे देंगे, और जो अन्य लोग बैठे होंगे तो वहाँ पे जो हवन सामग्री आप बनाई होंगी, हवन सामग्री से और लोग उस मंत्र से डालते जाएंगे। देखिए हवन सामग्री का जो है कैसे बनाने की विधि है वो उसका वीडियो मैं 2-2 बार 3-3 बार डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस बार देखिए मैं नहीं बना पाई हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप देख लीजिएगा। अब जो है हम भगवान गणेश का आहुति देंगे। 3 या 5 जो होता है गणेश जी की आहुति आप दे सकते हैं। एक लोग जो घी से दे दीजिएगा और जो अन्य लोग बैठे हुए हैं हवन सामग्री से डाल दीजिएगा। और हवन सामग्री देखिए हमेशा ये 3 उंगली प्रयोग की जाती है। जो मृग मुद्रा होती है ना, ये 3 उंगली, आपका जो अंगूठा होता है, आपका जो मध्यमा और आपका जो अनामिका, इन 3 उंगलियों से जैसे है ऐसे सामने मुँह करके दिया जाता है। ऐसे उल्टा करके नहीं दिया जाता, अन्ना तो फेंक के डाला जाता है। ऐसे जैसे किसी खाना खिलाया जाता है तो ये जो हवन होता है ना, इसे हम देवी देवताओं को खाना खिला रहे हैं, तो इस तरीके से लेते हैं और हवन सामग्री ऐसे हम डालते हैं। तो ओम जो है गणेश जी का हम 5 आहुति डालेंगे। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। एक बार जो है हम वरुणदेव का हम डालेंगे आहुति। ओम बम वरुणाय नमः स्वाहा। ठीक, अब जो है 3 या 5 बार जो है हम गायत्री मंत्र का जो हम आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे जो है हम आहुति डाल देंगे। इसको देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि जो है इसको जो है बिल्कुल मंद स्वर में बोल के तब ये आहुति डालनी चाहिए, और बहुत लोग जो है कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल जो है आराम से जैसे बोला जाता है नॉर्मल ढंग से बोल के डालते हैं। तो जैसे देखिए आप जैसे करते हो वैसे कर लीजिएगा। अब जो हमारा प्रमुख जो है हवन हमारा प्रारंभ हो जाएगा। प्रमुख हवन जैसे अगर आपको दुर्गा सप्तशती से करना है तो उससे करेंगे, अगर सुंदरकांड रामचरितमानस से करना है तो उससे करेंगे, सुंदरकांड से करना है तो उससे करेंगे। जिससे भी आपको करना है उससे आप कर लेंगे। मान लीजिए महालक्ष्मी का करना है तो उससे आप कर लेंगे। तो दुर्गा सप्तशती से अगर आप करना है तो देखिए आप तंत्रोक्त जो देवी सूक्त होता है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा, जो देवी तंत्रोक्त सूक्त है उससे आप हवन कर सकते हैं। जो दुर्गा सप्तश्लोकी है उससे आप हवन कर सकते हैं। जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं उससे आप हवन कर सकते हैं। जो नवाण मंत्र है उससे आप कर सकते हैं। तो जो भी देखिए आपको सहूलियत जिस हिसाब से हो उतने से जो है आप यहाँ पे हवन आप कर सकते हैं। और जब देखिए एक बार हमें यहाँ पे ध्यान देखना है कि जब मंत्र से अगर हम हवन कर रहे हैं तो जो नवाण मंत्र मान लीजिए 108 मंत्र से हम कर रहे हैं तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो अपना लेफ्ट हैंड जो आपका है, ये लेफ्ट हैंड से आप जो है माला जप करिए और राइट हैंड से जो है आप जो है आप घिया डालिए या फिर जो हवन सामग्री आप डालिए। ये बिल्कुल गलत होता है। कभी भी जो है उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से कभी भी जप नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सबसे सही तरीका होता है कि एक आदमी जो है माला से जप करे और लोग जो है इसमें आप जो है हवन सामग्री डालें। या फिर देखिए अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने पास जो है 108 दाने जो है किसी चीज़ का जो है गिन के आप रख लीजिए और जो है एक एक काउंटिंग आप करते जाइए, आहुति जो है आप लोग डालते जाइए। इसके अतिरिक्त अगर आप राम अच्छा स्तोत्र से हवन कर रहे हैं तो उसके जो है मंत्रों से जो है आप जो हवन कर सकते हैं। या फिर देखिए आपका जो रामचरितमानस का नवान पारायण कर रहे हैं तो उसके जो प्रमुख जो होते हैं ना, उससे जो है आप जो है आहुतियाँ कर सकते हैं। फिर सुंदरकांड का जो होता है उससे आप कर सकते हैं। कितना देखिए आपको करना है ये देखिए टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पे प्रमुख जो हमें हवन करना है। अब इसके बाद जो है हवन की देखिए अब अंतिम स्टेज आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए और यहाँ पे एक भी और ध्यान रखिएगा कि जो हम भोग लगाए हैं, जैसे आपने खीर बनाई हुई है, पूड़ी बनाया हुआ है, ये सब हलवा बनाया हुआ है, सब बनाया हुआ है ना, तो उससे भी देखिए जैसे आप आहुतियाँ दे सकते हैं। अब जो है 4 आहुतियाँ हमें घी की देनी है, ठीक है। वो हमको एक एक बार देना है। ओम भूः अग्नये स्वाहा, ओम भुवः वायवे स्वाहा, ओम स्वः सूर्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। अब जो है हवन सामग्री से हमको आहुतियाँ देनी है। अब हम बोलेंगे ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सरस्वती सहित ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी सहित विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शक्ति सहित शिवाय नमः स्वाहा। इतनी जो है हवन सामग्री से हम लोग इसको करेंगे। जो एक अगर कोई घी डालता है तो घी का भी आहुति वो दे सकता है। अब जो देखिए यहाँ पे हमारा हवन हुआ। अब जो देखिए जो हमारे देवी देवता होते हैं उनके जो पार्षद होते हैं वो देखिए कभी भी जो हम अग्नि में जो आहुति हम देते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो हवन सामग्री होता है उसकी जो वो गंध, उसकी जो महक होती है उसको वो स्वीकार करते हैं। तो अब देखिए अपने पास जो है 6 पीस जो है, या तो किशमिश ले लीजिएगा, या तो बतासा ले लीजिएगा, या फल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ले लीजिएगा। हाथ में जो है 6 पीस जो है आप ले लीजिएगा और वो 6 पीस जो है अब जो हवन कुंड के पास हमको छोड़ना है और मंत्र हमें बोलना है ओम पार्षदभ्यो नमः।
ये कहते हुए सामग्री में छोड़ देना है। और जब पूजा खत्म हो जाएगी, जब हवन आपका संपन्न हो जाएगा, तो जो सामग्री होगी इसे चिड़िया पक्षियों को दे दीजिएगा या फिर जो है किसी झाड़ी वगैरह में इसको आप डाल दीजिएगा। अब देखिए, अब अपने जो पूजा का हमें पूर्ण आहुति देना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमें नारियल का सूखा गोला लेना है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। इसका ऊपरी पोर्शन जो है आप कट कर लीजिएगा। और जो आपकी हवन सामग्री बच गई हुई है, ठीक है, तो हवन सामग्री को जो देखिए इसमें आप भर लीजिएगा। इसका जो है मुख इस तरह से बंद कर दीजिएगा। मौली से देखिए इसको अच्छे से जो है आप बांध दीजिएगा। इसको अच्छे से मौली से थोड़ा सा रैप कर दीजिएगा ताकि ये खुले ना। ऐसा ना हो कि जब हम डालने लगे तो डालते खुल जाए। इसको बांधना नहीं है, बस इसी तरह से हम रैप कर देंगे ना इससे मौली से, तो अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बांध लेंगे। और ये जो देखिए, क्योंकि अग्नि देखिए बहुत तेज प्रज्वलित रहती है, तो इसको देखिए हाथ से डालना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरीके से जो हम जिससे हम घी की आहुति दे रहे थे ना, इसी के ऊपर इसको हमें रख लेना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से इसके ऊपर रख लेने चाहिए और हमें देखिए मंत्र बोलना चाहिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से कहते हुए ये जो है यहाँ पे हमें छोड़ देना चाहिए। ये हमारा देखिए इसमें डल गया, ठीक है। अब जो है हमारा जो घी बचा हुआ है, जो हम डाल रहे थे, हमारा घी बचा हुआ रहता है, हमेशा बच जाता है। तो क्या है कि अपने हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में जो है हम जिससे हम घी डाल रहे थे उसको पकड़ लेंगे और अपने राइट हैंड से जो घी का जो कटोरी जो रहेगा उसको जो उठा लेंगे और जो नारियल हमने रखा हुआ है इसी के ऊपर हम डालेंगे। और ये हम प्रार्थना करेंगे, ये भाव करेंगे कि जो हमारी सप्त जीवा वाली जो हमारी अग्नि है, हमारी इस पूर्ण आहुति से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही है। ये भाव करते हुए, मंत्र बोलते हुए हम जो ये घी डालेंगे, हम बोलेंगे ओम अग्नवे सप्तवते स्वाहा, ओम अग्नवे सप्तवते स्वाहा, ओम अग्नवे सप्तवते स्वाहा। यह कहते हुए हम डालते जाएंगे। उसके पश्चात देखिए अपना जो है सारे लोग जो है अपना हाथ जोड़ के ओम शांति 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 कहते हुए इस तरीके से देखिए आपका जो यहाँ पे हवन पूर्ण हो गया। अब जब हवन आपका पूर्ण हो जाए तो देखिए 3 बार जो है आप जो है आचमनी कर दीजिएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा और जो है अब अग्निदेव से जो है क्षमा याचना कर लीजिएगा कि हे प्रभु, जो भी त्रुटि हुई होगी क्षमा कर दीजिएगा और मेरी इस पूजा को जो है पूर्ण और सफल कीजिए। जिसके भी निमित्त आप हवन कर रहे हैं उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो, अग्निदेव की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो। सभी लोग जो है वहाँ पे प्रणाम कर लीजिएगा और ज़मीन जो है स्पर्श करके माथे से लगा के, आँख से लगा के तब आप लोग उठिएगा। उसके पश्चात जाके आपकी जो अपनी आरती करनी है, अपना आरती वगैरह आप लोग संपन्न करिए। तो देखिए बहुत ही मैंने सरल तरीके से आप लोगों को हवन करने की विधि बताई है और मैंने बहुत ही सरल मंत्रों के माध्यम से आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।